नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र नाथ मिश्र है। इन खबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी यात्रा में हम लोग निकले थे। तो जब जबलपुर में पहुंचे तो जबलपुर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली कि बहुत अपने आप में ही वो खास हैं। खास इसलिए क्योंकि मेरे पीछे आपको एक ठेले की दुकान दिख रही होगी। ये ठेले की दुकान ऐसी वैसी दुकान नहीं है। ये ठेले की दुकान जो है 60 वर्षों से अपनी सेवा प्रदान कर रही है। और इसकी खास बात यह है कि राजनीतिक दल से जुड़े बड़े से बड़े चेहरे यहाँ पे लस्सी पीने और यहाँ पे जो मिठाइयाँ मिलती हैं, रबड़ी मिलती हैं, उसका मज़ा लेने के लिए, उसका स्वाद चखने के लिए आ चुके हैं। यहाँ तक कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ आ चुके हैं। आपको बता दूं कि ये जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आप देखिए, ये दुकान जो है पहले ठेले पर थी। 60 वर्षों से ये दुकान जो है हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस दुकान की खासियत क्या है, कब से है ये दुकान। आप अपना नाम बताएं। नितिन गुप्ता। गुप्ता जी, ये दुकान कब से है? आपने लिखवा रखा है 60 वर्ष पुरानी दुकान। 60 वर्ष से ज़्यादा ही हो चुके हैं। ये दुकान आपकी, जैसा आपने बताया, 60 वर्ष पुरानी है। इस दुकान के बारे में हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर शरद यादव तो खैर यहीं से अपना राजनीतिक भविष्य भी निकाले, तो यहाँ पे आते जाते रहे हैं। क्या है वो कहानी, कब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे? सन 83-84 में आए हुए थे हमारे पापा जी के समय में। हम लोग उस समय छोटे हुए थे, तो हम लोग को ध्यान नहीं है, पर हाँ मालूम है कि आए हैं जी। यहाँ की लस्सी का स्वाद चखने वो भी आ जाया करते थे जी। और शरद यादव कितनी बार आए होंगे? वो तो स्थानीय नेता थे, तो कई बार आ चुके हैं जी। तो यहाँ पे अभी फिर एक बार चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव। कैसे माहौल है, क्या लगता है? अब सर, चुनाव के विषय में तो नहीं बोल सकते भाई। जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा, उसके आगे नहीं बोल सकता मैं कुछ भी जी। लेकिन आपकी दुकान की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जो स्थानीय लोगों से मुझे पता लगा कि उस समय भी ये दुकान ठेले पर थी, आज भी ये दुकान ठेले पर ही है। खैर, समय के साथ नवीनीकरण हुआ है। हाँ, हमारे दुकान में कभी बोर्ड भी नहीं लगा था। ये तो हमने अभी हमारे बाद में लगाया इसी साल। अच्छा। नहीं, हमारी दुकान में कभी बोर्ड भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमको। अच्छा जी। ऐसा क्यों? सब आप लोगों का स्नेह है। और बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे लगा लिए भाई, जैसे चेंजेस होता है, अपन ने भी चेंज करा। अच्छा। हाँ, न्यू जनरेशन को नहीं मालूम था, इस कारण हमको लगाना पड़ा बोर्ड। बीच में जो है पिताजी की फोटो भी आपने लगाई रखी है। अब वो हमारे आइडल है तो उनको तो हमको लगना ही पड़ेगा ना। हाँ, दुकान के। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे गर्मियों के मौसम में आप लस्सी बेचा करते हैं? जी, गर्मियों के मौसम में 3 महीने लस्सी, बाकी हम जी मिठाई का काम करते हैं 9 महीने। अच्छा जी। 9 महीना मिठाई काम, बाकी टाइम लस्सी जो है। हाँ। तो देखिए, यहाँ पे जो है मिठाई की दुकान और लस्सी का स्वाद चखने हर एक राजनीतिक दल के लोग आ चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब बाजार बंद होने लगता है तब इस दुकान पे भीड़ जुटती है। आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या माहौल है, क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, माहौल तो देखिए बहुत गर्मी वाला है। और जिस प्रकार से प्रत्याशी लोग नए तरीके से उतार रही है हर पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से ये नहीं सोचना चाहती कि मेरा कोई भी एक मौका छूटे। जो लास्ट चुनाव में जो गलतियां हुई हैं पार्टी से, वो इस बार वो फुल प्रूफ तैयारी से है कि एक भी तरीके से जो है वो कहीं पे भी गलती नहीं होगी। और जो गलतियां थी उसको पार्टी ने इस बार सुधारा है। बात किसकी कर रहे हैं आप, कांग्रेस की? देखिए, हमारे शहर में तो जो वर्चस्व है वो बीजेपी का है। और पिछले चुनाव में बीजेपी की कुछ गलतियों के कारण उनको 2-3 सीट से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस बार वो फुल प्रूफ तैयारी से हैं। लेकिन अब देखिए, ये तो चुनाव है, किसी की तरफ भी पलट सकता है और किसी की तरफ भी नहीं पलट सकता। तो लेट्स सी, हम देखते हैं क्या है। लेकिन तैयारी बहुत जोरदार है, बहुत अच्छी है। जबलपुर उत्तर सीट पे पिछली बार बड़ा टफ फाइट रहा था। मात्र 578 वोटों से जो है कांग्रेस जीती थी। इस बार का क्या माहौल है? इस बार मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि 20,000 प्लस है जो है बीजेपी का प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन बीजेपी जो है यहाँ 20 प्लस से जो है विन करेगी। अच्छा। 20,000 प्लस से यहाँ बीजेपी ये सीट निकाल ले जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 102%। सिर्फ उत्तर मध्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पूरे एमपी की। तो एमपी में 200 प्लस से बीजेपी आएगी। 200 प्लस, 230 सीटों में 200 प्लस, 200 प्लस सर। क्या लगता है आपको? भाई साहब के आंकड़ों के से ये तो लगता है 150 प्लस तो होंगे वो। 150 प्लस, क्योंकि जो स्थिति है और
पर्टिकुलर जो लोग मोदी को आइडियल बना के काम कर रहे हैं, और जो मोदी आइडियल देख के ही देश का विकास और सब कुछ हो रहा है। आज जहाँ भी देश की स्थिति है वो मोदी के कारण है। कोई पावरफुल नेता ऐसा चाहिए जो डिसीजन मेकर हो, डिसीजन लेने वाला तो कोई है नहीं है भाई। जो दूसरे दल हैं, हम बोले जो इंडिया बनाया, जो कुछ भी बनाया, लेकिन उनमें उसमें डिसीजन लेने वाला आदमी तो हो। अब डिसीजन लेने वाला आदमी नहीं है तो देश का क्या होगा। बिल्कुल। तो यानी कि मध्य प्रदेश की भी जनता जो है वो मोदी चेहरे को ही देखकर वोट दे रही है, शिवराज सिंह चौहान को नहीं। नहीं, शिवराज सिंह चौहान को तो दे के नहीं, क्योंकि वो घोषणा मंत्री थे। वो घोषणा करते हुए आए और घोषणा करते हुए चले जाएंगे, लेकिन क्या है, इम्प्लीमेंट होता है जमीन पे काम होगा तो दिखता है। किसी की घोषणाओं से कुछ नहीं होता। यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने काम नहीं किया। नहीं, काम किया लेकिन घोषणाएं ज़्यादा कर दी। घोषणाएं ज़्यादा हुई। जी, कुछ कह रहे थे आप। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान साहब की जहाँ बात है तो उनका फेस भी रहता है तो 200 प्लस होना है। और यहाँ पे जो चुनाव है मोदी साहब के साथ साथ जो पूरी मतलब एमपी के साथ साथ पूरे इंडिया में जो विकास का मुद्दा है वो सबसे बेहतर है। क्योंकि जो आज विकास हो रहा है, हम अपने जबलपुर की बात करें, चारों तरफ विकास है, वो कभी कांग्रेस के शासन में नहीं देखने को मिला। सिर्फ जबलपुर की अगर बात करते हैं, इस तरह से एमपी की बात करें, इस तरह से हम इंडिया की बात करें, पूरे जो हमारा भारत देश है, तो सिर्फ मोदी और मोदी जी के साथ जो भी है सब पूरी जनता है। बिल्कुल। जी, क्या कह रहे थे आप? क्या माहौल है? एकदम माहौल तो भाई साहब बहुत बढ़िया है चुनाव का। ये है कि अधिकांश बीजेपी तो छोड़ो, हमारे इधर की पूर्व क्षेत्र लखन गंगोरिया जी और मध्य की हमारी सीट निकल सकती है विनय सक्सेना जी की, तरुण भानोद। 4 सीट तो इसमें कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी 4 सीटें तो अभी भी कांग्रेस की झोली में है, 4 बीजेपी की। 4 तो कांग्रेस की हमारी पक्की है। एक तो नंबर 1 है पूर्व क्षेत्र श्री लखन गंगोरिया जी का, वो सेकंड में है अपनी तरुण भानोद जी का, वो थर्ड में है अपनी विनय सक्सेना जी का। कांग्रेस में किसकी सरकार? ये मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में तो इस समय जो चल रही स्थिति है उस हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए देखते हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ का मिठाई उठाई कैसा है भाई? 60 साल पुरानी दुकान है। मिठाई अच्छी है, यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है। 50 साल से हनुमान चाचा लगाते थे और हम भी यहीं पर हैं। तो देश को विकास में देखते हुए बोले माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी है इस बार 200 प्लस सीट आने का ऐसी तैयारी चल रही है और आएंगी। और हमारे मध्य प्रदेश में की जबलपुर में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा आठों विधानसभा जीतने की तैयारी है। 8 जीतने की तैयारी है। 8 जीतने की तैयारी है और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को ही देख के वोट दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, शिवराज सिंह चौहान को नहीं? शिवराज सिंह चौहान भी अच्छे हैं, उन्होंने भी योजनाएं लाई हैं, कुछ योजनाएं लागू हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। भाई धीरे धीरे काम आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, तो ये जो है जबलपुर उत्तर की जनता है, जिस हिसाब से ये अपनी राय रख रहे हैं। और ये दुकान आपने देखी जिसके बारे में आप जबलपुर के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में अवश्य सुनेंगे, जहाँ पे शरद यादव से लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक यहाँ का जो मीठा है उसका स्वाद चखने के लिए आज आ चुके हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ की जनता किस हिसाब से अपनी राय दे रही है, कुछ का तो ये भी कहना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से कोई कह रहा है 8 जाएगी, 6 जाएगी, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। खैर, जनता के बीच एक राय समान रूप से निकलकर सामने आ रही है, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। यानी कि लोग प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, हर रूप से जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर ही वोट देने के लिए सोच रहे हैं या वोट देना चाह रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। धन्यवाद।